दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे लीडर की जो मिडिल ईस्ट की सियासत में एक बहुत अहम रोल अदा करता है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं हिजबुल्लाह के नए चीफ हाशिम सफीउद्दीन की, जो हसन नसरल्लाह की वफात के बाद हिजबुल्लाह के लीडर बन गए हैं। और ये लीडरशिप चेंज लेबनान और पूरे मिडिल ईस्ट के लिए क्या मायने रखता है, आज हम ये सब डिटेल में डिस्कस करेंगे, इसलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। हसन नसरल्लाह हिजबुल्लाह के बहुत अरसे से लीडर रहे हैं और उनका मिडिल ईस्ट के कॉन्फ्लिक्ट्स, खास तौर पर इसराइल के खिलाफ बहुत बड़ा असर था। मगर उनकी वफात के बाद अब हिजबुल्लाह की नई क़ियादत का जिम्मा हाशिम सफीउद्दीन ने संभाल लिया है। सफीउद्दीन का हिजबुल्लाह के अंदर बहुत गहरा असर है और उन्हें हसन नसरल्लाह का बहुत करीबी समझा जाता है। मगर दोस्तों, सवाल ये है कि हाशिम सफीउद्दीन कौन है और वो हिजबुल्लाह को कैसे लीड करेंगे। हाशिम सफीउद्दीन हिजबुल्लाह के फाउंडिंग मेंबर्स में से है और उनका ताल्लुक ईरान के सुप्रीम लीडर के करीबी दायरा से है। ये बात हिजबुल्लाह के लिए बहुत अहमियत रखती है क्योंकि हिजबुल्लाह की ईरान से खुली सपोर्ट मशहूर है। सफीउद्दीन हसन नसरल्लाह के कजिन भी हैं और उनका पॉलिटिकल और मिलिट्री तजुर्बा हिजबुल्लाह के लिए न सिर्फ लेबनान के अंदर बल्कि पूरे मिडिल ईस्ट के लिए भी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस रखता है। सफीउद्दीन हिजबुल्लाह की एग्जीक्यूटिव काउंसिल को लीड करते रहे हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन के डेली ऑपरेशंस और डिसीजन मेकिंग को हैंडल करती है। उनका मिलिट्री स्ट्रेटेजी और पॉलिटिकल विजन दोनों पर गहरा असर है। और दोस्तों, ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि हसन नसरल्लाह के दौर में जो पॉलिसीज और स्ट्रेटेजीज बनाई गई थी उनमें सफीउद्दीन का बड़ा हिस्सा था। आइए अब जानते हैं कि हिजबुल्लाह की नई क़ियादत में क्या तब्दीली आएगी। हाशिम सफीउद्दीन का हिजबुल्लाह के अंदर बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस है और उनकी लीडरशिप शायद ज्यादा ड्रामेटिक तब्दीलियां ना लाए, लेकिन कुछ अहम शिफ्ट्स देखने को जरूर मिल सकते हैं। सफीउद्दीन का ईरान के साथ ताल्लुक हिजबुल्लाह के स्ट्रेटेजिक गोल्स को मजीद बढ़ाता है। वो ईरान के सपोर्ट को यूज करते हुए हिजबुल्लाह की मिलिट्री कैपेबिलिटीज को और ज्यादा एडवांस कर सकते हैं। सफीउद्दीन का फोकस ईरान के साथ स्ट्रेटेजिक अलायंस को और मजबूत करना होगा। लेकिन एक और अहम पॉइंट ये है कि सफीउद्दीन हिजबुल्लाह की पॉलिटिकल पावर को लेबनान में मजीद बढ़ाने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, हसन नसरल्लाह ने हिजबुल्लाह को न सिर्फ एक मिलिटेंट ग्रुप बनाया था बल्कि लेबनान की सियासत में भी एक अहम पार्टी बनाया। सफीउद्दीन की लीडरशिप में हिजबुल्लाह का पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस और ज़्यादा बढ़ने का चांस है, जहां वो लेबनान के पॉलिटिकल लैंडस्केप में अपने अलाइज के जरिए अपनी पावर कंसोलिडेट करेंगे। सफीउद्दीन की लीडरशिप के नीचे इसराइल के साथ हिजबुल्लाह की मुखालिफत में कोई कमी देखने को नहीं मिलेगी। उन्होंने कई दफा इसराइल के खिलाफ अपने एग्रेसिव स्टांस को हाईलाइट किया है। सफीउद्दीन का मिलिट्री स्ट्रेटेजी का फोकस हिजबुल्लाह की प्रिसीशन अटैक्स और एडवांस्ड वेपन सिस्टम को इम्प्रूव करना होगा। और ये बात जरूरी है कि हिजबुल्लाह के नए लीडर के आने के बाद इसराइल के खिलाफ मुखालिफत और ज्यादा इंटेंस हो सकती है, खास तौर पर जब वो ईरान से एडवांस टेक्नोलॉजी और मिलिट्री ट्रेनिंग ले रहे हैं। सफीउद्दीन का एक और फोकस सीरिया में हिजबुल्लाह के इन्फ्लुएंस को मजीद बढ़ाने पर होगा। सीरिया का वार जोन ईरान और हिजबुल्लाह के लिए एक की बैटल फील्ड बन चुका है, जहां असद रेजिम के साथ मिलकर वो अपनी मिलिट्री प्रेजेंस को बढ़ाने की कोशिश करेंगे। इसका मतलब ये है कि सफीउद्दीन के नीचे हिजबुल्लाह की इन्वॉल्वमेंट रीजनल कॉन्फ्लिक्ट्स में मजीद बढ़ सकती है, जो पूरे मिडिल ईस्ट में टेंशन का सबब बनेगी। हाशिम सफीउद्दीन पर इंटरनेशनल सैंक्शन काफी अरसे से लगाए गए हैं, खास तौर पर यूएसए ने उन्हें ग्लोबल टेररिस्ट लिस्ट में शामिल किया है। मगर इसके बावजूद सफीउद्दीन की लीडरशिप हिजबुल्लाह के अंदर एक स्ट्रॉन्ग और ताकतवर स्टैंस को मेंटेन करेगी। उनका पॉलिटिकल और मिलिट्री विजन हिजबुल्लाह को पूरी दुनिया की नजरों में एक मुखालिफ फोर्स बनाए रखेगा, लेकिन उन्हें अपनी स्ट्रेटेजी को इस इंटरनेशनल प्रेशर के साथ बैलेंस करना होगा। तो दोस्तों, ये था एक मुख्तसर जायजा हिजबुल्लाह के नए लीडर हाशिम सफीउद्दीन का, जो हसन नसरल्लाह की वफात के बाद
حزب اللہ کو لیڈ کر رہے ہیں۔ آپ کو کیا لگتا ہے، کیا صفی الدین حزب اللہ کو نئے راستے پر لے جا سکتے ہیں؟ اپنی رائے ہمیں کمنٹس میں ضرور بتائیں، اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے ضرور لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے شکریہ۔